शिशु जल में गिर पड़ा और माँ उस पार जाके गिर पड़ी। कहते हैं कुछ शेर का भय, कुछ प्रसव पीड़ा, हिरणी की मृत्यु हो गई। बच्चा बहता हुआ जा रहा है, भरत जी वजन कर रहे खड़े होकर के जल में, और जैसे ही भरत के पास बच्चा आया, भरत जी ने उस बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया में लेकर गए। अब देखो 200 मालाओं का संकल्प था। कहते हैं साधना में सावधान, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गए थे भजन को औकल लगे कपास। अब मन तो एक है हमारा, ऊधो मन न भये 10-20। आज जैसे उस बच्चे को लेकर गए, खरपतवार जलाया, तपाया, सर्दी दूर की, अब बच्चे को खिला रहे हैं। अरे जाकी ना मैया है ना पिता है, इसका कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। मोह बढ़ने लगा। और यही तो खतरा है। इतना मोह हुआ, इतना मोह हुआ कि धीरे 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 जो 200 माला थी उसकी जगह 20 माला न बची दद्दा। हाँ, अब मन बच्चे में लगने लगा और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब माला करने थोड़ा भरत जी बैठे भी तो वो आकर सींगों से खुजलाने लगे। भरत जी माला रख दे और बच्चे ही में आनंद। एक वक्त वो आया कि एक बार हिरनियों का झुंड आया और वो बच्चा हिरनियों के झुंड में चला गया। तो उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते इतने व्याकुल हो गए भरत जी कि उसके वियोग में अपने प्राणों को ही त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं सावधान अंतमति सो गति। जब मरे तो हिरणी बन गए, बोल गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं सारी जिंदगी भले ही कुछ भी करो, लेकिन मरते समय राम नाम जप जरूर करो। तो सारी जिंदगी की कमाई जो पीछे की है ना, कोई बात नहीं, लेकिन मरते समय यदि आपने परमात्मा का नाम ले लिया तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। काऊ काऊ पे तो दद्दा जबरदस्ती कहलवाई जाते। दद्दा के प्राण निकले, दद्दा कहो राम राम, दद्दा राम राम। दद्दा कहाँ? हाँ दद्दा दैया मैया हैं। और नाती ने वो फलानो नाती दिखाई दे, अब बिटिया दिखाई दे, हमारी छोटी वाली बिटिया उन्हें दिखाई दे, वही प्राण अटके। ध्यान रखना। और जैसे ही बुआ आई और दद्दा ने देखो दद्दा ले, तो बुआ देख के गए तो फिर का ये बता। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए मरते समय पितामह भीष्म ने क्या कहा था? हे गोविंद देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। और तेरा नाम लेते लेते ही गोविंद आपका दर्शन करते करते ही हमारी देह का त्याग हो जाए तो मेरा कल्याण होगा। तो पितामह ने दर्शन करते करते देह का त्याग किया और पितामह का कल्याण हुआ। इसलिए याद रखो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब सभी हिरण हरी घास खाते हैं, पर एक विशेषता है कि भरत जी को ये बात याद रही कि मैं अगले जन्म में कौन था, मैंने मोह किया अब बन गया हिरण। तो सब हरी घास खा रहे, ये सूखी खाए, बोले जल्दी मरे और योनि से छुटकारा पाए और अब किसी से जिंदगी में मोह नहीं करेंगे। सज्जनों, उस योनि से छुटकारा पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण के 2 पत्नियां हैं, एक से और बेटे, एक से ये भरत। सौतेली माँ के भाई बेटे जो हैं, भरत जी के भाई जो हैं, ये परेशान करते हैं। पिता ने देखा कि ये बेटा होनहार है, मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, बेटा को गायत्री मंत्र दिया और कई बेटा 2 घंटे में हमें सुना। तो भरत जी ने याद होकर भी नहीं सुनाया। क्यों? 2 जीवन व्यर्थ चले गए, अब इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज मैंने यदि मंत्र सुना दिया तो पिताजी हमें दुनिया में फिर उलझा देंगे। जाओ फलाने जजमान के मूल उतारे आओ, फलाने जजमान के घर अखंड पढ़े आओ, हमारी जिंदगी फिर इसी में चली जाएगी और मैं सच्चिदानंद का भजन। तो उन्होंने याद होते हुए भी नहीं सुनाया।
और जब नहीं सुनाया, अब पिताजी नाराज हो गए और पिताजी ने कहा, अरे मैं तो जा रहा था, बड़ा होनहार बालक है, लेकिन इसकी बुद्धि तो जड़ हो गई, सो नाम रख दिया जड़ भरत। बोल सच्चिदानंद भगवान की। और अपने भारत में कितने भरत हुए? 3। एक कैकेयी पुत्र भरत, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक ये जड़ भरत। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। ये बड़ी पावन भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। बोल भारत माता की।